दोस्तों, एक 20 साल के नौजवान ने एक 70 साल की बुढ़िया से शादी कर ली। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, ये वाकया एक सऊदी अरब के शहर का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक अब्दुल करीम नाम का लड़का अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। अब्दुल करीम नेक और 20 साल का नौजवान था, मगर इसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इसलिए ये लड़का अपनी स्कॉलरशिप के बेस पर यह पढ़ाई पूरी कर रहा था। एक बार किसी रिसर्च पर कॉलेज का एक लड़कों का ग्रुप कहीं बाहर जा रहा था और अब्दुल करीम भी साथ में था। लड़कों का ये ग्रुप शहर से बाहर एक गांव में पहुंचा। उन लोगों ने अपनी रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया। जिस जगह पर वो रिसर्च कर रहे थे वहां पर अब्दुल करीम की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वहां पर वो अपने जानवरों को चरा रही थी। बूढ़ी औरत को भेड़ बकरियां चराते हुए इस उम्र में देखकर अब्दुल करीम को बड़ा अजीब सा लगा, यानी कि उसके दिल में रहम सा आ गया। वो सोचने लगा कि ये औरत इस उम्र में ये सब क्या कर रही है और इसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से ये इस उम्र में ऐसा मुश्किल काम कर रही है। अब हर रोज वो लड़का देखता कि सुबह वो बूढ़ी औरत अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आती और उनकी देखभाल करती, उन्हें चारा चराती और वो शाम को वापस अपने कच्चे घर में लौट जाती। एक दिन अब्दुल करीम ने किसी से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये कई सालों से इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही है। ये दिन भर अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने के लिए जंगल में ले जाती है और इसी काम से उसका गुजर बसर हो रहा है। ये सुनकर अब्दुल करीम को बहुत दुख हुआ। वो सारी रात इस बूढ़ी औरत के बारे में सोचता रहा। उसको सारी रात नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा, अल्लाह जाने उस औरत को ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो इस उम्र में इतनी परेशानी उठा रही है। फिर जैसे ही सुबह हुई वो लड़का उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर पहुंचा। उसको सलाम दुआ करने के बाद वो घर के अंदर दाखिल हुआ। फिर इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि वो इस उम्र में ये सब क्या कर रही है, वो इतनी उम्र में इन सारी भेड़ बकरियों को कैसे संभाल लेती है। तो ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने बताया, वो यहाँ पर अकेली रहती है, उसका यहाँ पर कोई नहीं है। उसके शौहर का काफ़ी दिन पहले इंतकाल हो चुका है। उसके 2 बेटे थे जो अपनी बीवी बच्चों को लेकर उसको अकेला छोड़कर कहीं बाहर चले गए हैं। अब वो यहाँ पर अकेली रहती है। मगर साथ ही उसने बताया कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बेटों के जाने के बाद में भेड़ बकरियों की अच्छे तरीके से देखभाल करनी शुरू कर दी और अल्लाह का शुक्र है कि इन भेड़ बकरियों के सहारे उसका गुजर बसर हो रहा है। बूढ़ी औरत की हिम्मत के बारे में सुनकर अब्दुल करीम को काफ़ी हैरानी हुई। फिर उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या उसको इस दुख भरी जिंदगी से गिला शिकवा नहीं है? उसके दोनों बेटे यहाँ से दूर चले गए हैं, तो क्या उसको अपनी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं बची है? तो इसके जवाब में उस बूढ़ी और कमज़ोर औरत ने कहा कि नहीं, उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है और वो अपनी औलाद के लिए भी हमेशा दुआ करती रहती है कि वो जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। यानी कि उसने बताया कि उसको अपनी औलाद से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर साथ ही उस बूढ़ी औरत ने अब्दुल करीम को बताया कि उसकी एक ही ख्वाहिश बाकी है जिस पर वो कभी कभी दुखी और मायूस हो जाती है, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश उसको पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। ये सुनकर अब्दुल करीम ने पूछा, आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आपको पूरी होती नहीं दिख रही है? फिर उस बूढ़ी औरत ने बताया, उसकी ख्वाहिश है कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह का घर काबा शरीफ की जियारत करना चाहती है। मगर इस सफ़र पर वो अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पास में कोई उसका मेहरम नहीं है और ना ही उसको कोई बुढ़ापे में साथ ले जाने वाला है। अब्दुल करीम उस बूढ़ी औरत की ये ख्वाहिश सुनकर बड़ा गमज़दा हो गया और अपने घर वापस आ गया। उसका दिल चाहा कि वो किसी तरह से उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश को पूरा कर दे, मगर वो सोचने लगा कि उसकी ये ख्वाहिश किस तरीके से पूरी करे। बस फिर रात भर वो इसी के बारे में सोचता रहा। तो फिर उसने कुछ सोचा कि क्यों ना मैं उस बूढ़ी औरत के साथ निकाह कर लूं।
ताकि मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। फिर चाहे इसको वहां से वापस आकर मैं तलाक ही क्यों न दे दूं। इसके लिए उसने सोचा कि इसके बारे में पहले उसे किसी मुफ्ती या आलिम से पूछना चाहिए कि क्या ऐसा वो कर सकता है, क्या ऐसा करना जायज है। इसलिए वो अगले दिन एक आलिम के पास पहुंचा और उनको सारा वाकया बता दिया और अपना मकसद बताया। लड़के की बात सुनकर आलिम साहब ने बताया कि ऐसा करना बिल्कुल जायज है, ऐसा वो कर सकता है, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। आलिम साहब से इजाजत लेने के बाद में अब्दुल करीम सीधा बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और उसको बताया कि अगर आप इजाजत दें तो वो उसके साथ निकाह कर लेगा। निकाह करने के बाद में उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, वो अल्लाह के घर की जियारत कर सकती है, वो अपने मेहरम के साथ में उम्रा के सफर में जा सकती है। बूढ़ी औरत नौजवान की बात सुनकर बहुत खुश हुई और वो निकाह करने के लिए राजी हो गई। फिर अब्दुल करीम ने उस बूढ़ी औरत के साथ में निकाह किया और निकाहनामा बनवा लिया और उस बूढ़ी औरत ने उस नौजवान को कुछ पैसे भी दिए और उसने बताया कि वो इन पैसों को इसी मकसद के लिए जमा कर रही थी और वो दोनों उम्रा के सफर पर मक्का के लिए चले गए। दोस्तों, इस तरीके से अब्दुल करीम ने उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। वो अपने साथ में उस औरत को उम्रा के सफर पर ले गया, उसको अल्लाह के घर की जियारत करवाई और उम्रा अदा करवाया और वो दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा अब उसका मकसद पूरा हो गया है, अगर वो चाहे तो उसको तलाक दे सकता है। मगर उस बूढ़ी औरत ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसको तलाक न दे, बल्कि वो उसको ऐसे ही छोड़कर वापस चला जाए और जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। और साथ ही बूढ़ी औरत ने उस लड़के से कहा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी वजह से पूरी हुई है, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी खुशी मिली है, इसलिए वो हमेशा तुम्हारे हक में दुआ करती रहेगी। फिर वो लड़का उस बूढ़ी औरत से दुआ लेकर अपने घर वापस आ गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। कॉलेज में उसके साथियों ने उसे हंसी मजाक में पूछा कि वो कहाँ पर था। फिर उसने उनको पूरा वाकया बता दिया और साथ ही कहने लगा कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसने उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ऐसा किया है। और इसके बाद में 2 साल का वक्त गुजरा और अब्दुल करीम की पढ़ाई पूरी हो गई। फिर उसको उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसको बूढ़ी औरत के पास में जाकर खबर लेनी चाहिए। बस यही सोचकर वो लड़का उस गांव की तरफ चल दिया। जब उस औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। फिर उसने साथ वाले घर से इसके बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि बूढ़ी औरत का कुछ दिनों पहले इंतकाल हो चुका है, घर की चाबी और एक खत तुम्हारे नाम पर छोड़कर गई है। फिर अब्दुल करीम वो चाबी और खत लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ और खत खोलकर पढ़ने लगा। खत में बूढ़ी औरत ने अब्दुल करीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इसका ये एहसान मरने के बाद भी कभी नहीं भूलेगी। जहां पर उसको अब उसके अपने अकेला छोड़कर चले गए थे, यहां तक कि उसके बेटों ने आकर खबर तक नहीं ली थी। ऐसे में तुमने मेरा साथ दिया और तुम्हारी वजह से मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। वो इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकती है, मगर वो सारी दौलत और जायदाद उसके नाम करके जाती है। इसके तमाम कागजात अलमारी में रखे हुए हैं। ये पढ़कर वो लड़का बहुत हैरान हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसुओं के साथ में अलमारी को खोला, जहां उसको एक फाइल मिली जिसमें बहुत सारे कागजात थे। और वो लड़का नहीं जानता था कि वो औरत कितनी दौलतमंद है और वो इसको बहुत गरीब समझ रहा था। जब उसने कागज देखे तो उसको पता चला कि समंदर के किनारे पर उसका एक घर है जिसको उसने इसके नाम कर दिया है। ये देखकर लड़के को बहुत दुख हुआ। वो रोने लगा और सोचने लगा उसने उस बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों नहीं रखा और अभी तक उसका हाल चाल क्यों नहीं पूछा। दोस्तों, अब्दुल करीम समंदर के किनारे अपने घर की तरफ चल दिया और उसको देखकर वो बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उसे इतनी दौलत एक साथ मिल जाएगी। फिर उसने पता किया तो उसे मालूम पड़ा कि उसके घर की कीमत 3 मिलियन दिनार है। अल्लाह ने अब्दुल करीम को उस नेक औरत की ख्वाहिश पूरे करने का इनाम दिया, मगर साथ ही ये लड़का जिंदगी भर इस बात से परेशान रहा कि उसने उस बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों नहीं रखा। बेशक दोस्तों, अल्लाह ऐसी नेकी का बदला जरूर अता करता है जिसमें कोई लालच और खुदगर्जी ना हो।
अल्लाह ऐसी नेकी का इनाम ज़रूर अदा करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।